एक दिन लड़का दीवार में बने छोटे से सुराख से झांक रहा था। सामने वाले कमरे में जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की पूरी तरह खून से सनी जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश या शायद मरी हुई। लेकिन तभी लड़के को एहसास हुआ सामने का कमरा वह तो हूबहू उनके नाना के घर के ड्राइंग रूम जैसा है। वही पुरानी घड़ी, वही दीवार पर पड़ा दाग, सब कुछ वैसा ही। फर्क बस इतना था वो कोई और वक्त था। जैसे ही ये रहस्य खुला उनके नाना घर लौट आए। लड़का और उसकी बहन दौड़कर उन्हें सब बताने लगे, लेकिन नाना सुनते ही आगबूला हो गए। उन्होंने फौरन एक भारी अलमारी लाकर उस दीवार के सामने रख दी, जैसे उस रहस्य को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो। रात में जब दोनों भाई बहन अपने कमरे में सो रहे थे तो एक तेज आवाज ने उन्हें जगा दिया। वही अलमारी जमीन पर गिरी पड़ी थी और दीवार में वो डरावना सुराख फिर से खुल चुका था। आवाज सुनकर दादी भी नीचे आ गई। तीनों मिलकर फर्श पर बिखरे टुकड़े समेटने लगे। बहन ने हिम्मत करके दादी से उस सुराख के बारे में पूछा। इस बार नाना पास नहीं थे, इसलिए दादी ने सच्चाई बता दी। उन्हें वो सुराख दिखाई देता है, लेकिन नाना को नहीं, इसलिए नाना हमेशा उन्हें पागल समझते रहे। तभी उस सुराख से फिर अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। बहन एक बार फिर उसके सामने जा खड़ी हुई और इस बार वहां उनकी मां नजर आई, जो किसी बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। वह किसी से पूछ रही थी, पिंग्या कहाँ है? पिंग्या, ये कौन है? लड़का और लड़की हैरान थे। क्या ये आदमी उनके पिता है? और ये सब सालों पुरानी को याद है? अचानक लड़के की नजर फिर उसी खून में लथपथ लड़की पर पड़ी। वो अब सच में मर चुकी थी। उन्होंने दादी से सच जानना चाहा। कई सवालों के बाद दादी ने टूटी आवाज में बताया, पिंग्या तुम्हारी बड़ी बहन थी। उस दिन वो घर में सिर्फ अपने पापा के साथ थी। पापा नशे में थे और पिंग्या खेलने के लिए अलमारी में छिप गई। गलती से उसने चूहे मारने वाली दवा को जूस समझकर पी लिया और उसकी जान चली गई। पिता अपने गुनाह से इतने टूट चुके थे कि खुद को गोली मार ली। ये सुनकर लड़का घबरा गया और खून की उल्टियां करने लगा। दादी ने उसे दूध पिलाने की जिद की, लेकिन बहन उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी। दादी अड्डी रही, पहले दूध पियो, फिर जो करना है करो। उधर माँ जो कुछ दिनों से कोमा में थी, एक भयानक सपना देखने के बाद अचानक जाग उठी। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला किया, मुझे बच्चों को उस घर से निकालना है, अभी के अभी। माँ जैसे ही घर पहुंची, नाना उन्हें रास्ते में मिले, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। माँ ने कहा, पिंग्या की मौत के पीछे आप नहीं, दादी थी। उन्होंने कभी उस बच्ची को अपनाया ही नहीं, उसे अपूर्ण मानती थी और उसकी हर दूध की बोतल में जहर मिलाया करती थी। अब वो मेरे बेटे के साथ भी वही कर रही है। माँ ने बच्चों को साथ लिया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस रात कुछ बेहद अजीब हुआ। दीवार के पीछे की अलमारी से अजीब सी आवाजें आने लगी। दादी ने दरवाजा खोला, सामने पिंग्या खड़ी थी, वही मरी हुई शांत चेहरा। उसने धीरे से दादी को गले लगाया और दादी ने वहीं दम तोड़ दिया। नाना नीचे आए तो देखा दादी का शरीर अजीब तरह से मरोड़ खा रहा है। डर के मारे उन्होंने गोलियां चला दी, लेकिन जब गौर से देखा तो वो उनकी पत्नी थी। सच्चाई सहन नहीं कर पाए और खुद को भी गोली मार ली। और अंत में माँ को सब याद आ गया। असल में उस दिन दादी ने ही पिंग्या को अलमारी में बंद किया था। माँ ने ही अपने पिता को गोली मारी थी और बाद में उस मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया था। और अब माँ के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान तैर गई। पीछे मुड़कर देखा, पिंग्या भी अब उनके साथ चली आई थी।